हाय। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनका मीनिंग तो एक होता है, लेकिन सभी का इस्तेमाल अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें से और टेल की, से में हमारा फोकस होता है व्हाट इज स्पोकन। इसमें लिसनर की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सी सेड सी वॉज टायर्ड। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टेल की, ये फोकस करता है कि व्हाट इज डिलीवर्ड टू समवन। इसमें अक्सर लिसनर की इन्वॉल्वमेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल, सी टोल्ड मी द न्यूज़। हमारी सेकेंड वर्ब्स है स्टार्ट वर्सेस बिगिन। स्टार्ट का इस्तेमाल एक जनरल सेंस में किया जाता है। दोनों का ही मतलब क्या होता है? शुरू करना। स्टार्ट का इस्तेमाल जनरल सेंस में किया जाता है, लेट्स स्टार्ट अ गेम, जबकि बिगिन एक फॉर्मल वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, द सेरेमनी विल बिगिन एट 9 o'clock, और रिटन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड वर्ड इज बिग वर्सेस लार्ज। बिग का यूज कॉमन सेंस में किया जाता है, जबकि लार्ज का एक स्पेसिफिक यूज किया जाता है। जैसे कि दिस इज अ बिग हाउस एंड ए लार्ज सम ऑफ मनी। नेक्स्ट, लुक वर्सेस सी। दोनों का ही मतलब देखना होता है, जबकि लुक में अटेंशन यानी कि ध्यान से कोई चीज़ देखना, टू लुक एट द बोर्ड, टू लुक एट मी, जबकि सी एक पैसिव परसेप्शन होता है। जैसे कि अब मुझे सामने कैमरा भी नज़र आ रहा है, मार्कर भी, दोनों तरफ लाइट्स भी, वहाँ पर हम सी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज चाइल्डिश वर्सेस चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश एक नेगेटिव कोनोटेशन है जिसका मतलब होता है इमेच्योर, और चाइल्ड लाइक एक पॉजिटिव कोनोटेशन है जिसका मतलब है इनोसेंट एंड प्योर। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्डिश बिहेवियर एंड चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट इज हाउस वर्सेस होम। हाउस का मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर, देयर वॉज ए हाउस, एक बिल्डिंग, लेकिन होम में हमारी एक फीलिंग जुड़ी होती है, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। नेक्स्ट, अब जैसे एक वर्ब है टू कट। स्टूडेंट्स ने को पता कि कट का मतलब होता है काटना, तो जहां पर भी काटने की सेंस आती है अक्सर स्टूडेंट सभी जगह कट का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर बात हम, जैसे पहला वर्ड है हमारा चॉप, तो टू चॉप का मतलब भी काटना होता है, लेकिन चॉप का मतलब होता है स्मॉल पीसीज में कोई चीज़ काटना, और रिपीटेड मैनर में क्विकली, यानी कि टू चॉप द वेजिटेबल्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लिप। क्लिप का मतलब भी काटना होता है, लेकिन सीजर्स की मदद से, जैसे कि टू क्लिप द मस्टासेज, नॉट कट द मस्टासेज। अनदर वर्ड इज ट्रिम। ट्रिम का मतलब काटना होता है, जैसे ट्रिमर होता है, ट्रिम से बियर्ड को ट्रिम किया जाता है, कट का इस्तेमाल हम नहीं करते। नेक्स्ट है कार्व। कार्व का मतलब है उकेरना, किसी को कोई शेप देना, आकृति दे देना, जैसे कि पत्थर के ऊपर टू कार्विंग, जैसे कार्विंग करना पत्थर के ऊपर है या फिर लकड़ी के ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट इज पेयर। नेल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टू पेयर द नेल्स। प्रून का मतलब भी काटना होता है, लेकिन स्पेशली पौधों को काटना ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। डिडक्ट का मतलब भी काटना होता है, लेकिन अलग सेंस में, जैसे कि डिडक्ट द सैलरी को डिडक्ट करना, वहाँ पर हम कट का इस्तेमाल हम नहीं करते। नेक्स्ट है टू गिव। गिव का मतलब होता है देना। अब जैसे पहला वर्ड है डोनेट। अगर मान लो दान देना, डोनेट का मतलब स्पेशली दान देना, टू डोनेट ब्लड, टू डोनेट क्लोथ्स टू द नीडी, वहाँ पर हम गिव का इस्तेमाल नहीं करते, टू गिव ब्लड का इस्तेमाल हम नहीं करते। नेक्स्ट इज प्रेजेंट, तोहफा देना। सी प्रेजेंटेड अ बुके टू द एजुकेशन मिनिस्टर, जहाँ पर सेरेमोनियल और फॉर्मली वे में कोई चीज़ देना हो। डिलीवर का मतलब होता है जैसे कि टू डिलीवर अ स्पीच, भाषण देना, नॉट गिव अ स्पीच।
और या फिर कुरियर को डिलीवर करना। हैंड, हैंड का मतलब सौंपना, स्पेशली अपने हाथों से कोई चीज़ सौंपना, वहाँ पर हैंड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सी हैंडेड द कीज बिफोर लीविंग। नेक्स्ट इज अवार्ड, द कमेटी अवॉर्डेड हिम फॉर हर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट इज टू पे अटेंशन, ध्यान देना, ध्यान देने के लिए हम गिव का इस्तेमाल नहीं करते, पे अटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।